नमस्कार दोस्तों, आप सबका ए टू जेड ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मूलांक 8 के विषय में बात करेंगे। मूलांक से अभिप्राय आपकी डेट ऑफ बर्थ से है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट्स में है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट बना लें तो वही आपका मूलांक होगा। जैसे कि 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8। आज की इस वीडियो में मैं मूलांक 8 वालों के लिए कौन से शुभ दिन, कौन से शुभ महीने, वर्ष का शेष समय, जिस समय में वह अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उनका कार्य क्षेत्र यानी कि वह कौन कौन से काम कर सकते हैं, उनके स्वभाव, शुभ रंग, भाग्यशाली वर्ष, शुभ रत्न, उनके इष्ट देव आदि के विषय में बताऊंगी। मूलांक 8 के विषय में बात करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस किसी भी मनुष्य का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होगा। इनका शुभ दिन सोमवार और बुधवार है। शुभ महीने फरवरी, अप्रैल और अगस्त है। वर्ष का शेष समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 जनवरी से 20 फरवरी के मध्य होगा, जिसमें यह अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनके भाग्यशाली वर्ष हैं 8, 17, 26, 35, 44, 62, 71, 80। मूलांक 8 शनि का अंक है, इसलिए इनका कारक ग्रह शनि है। मूलांक 8 वाले जीवन भर शनि ग्रह से प्रभावित रहते हैं। जिस प्रकार शनि ग्रह की गति धीमी होती है, उसी प्रकार इन लोगों को भी जीवन में सफलता धीरे धीरे ही प्राप्त होती है। शनि ग्रह की तरह यह लोग न्यायप्रिय होते हैं, उदासीन और सबल व्यक्तित्व वाले होते हैं। मूलांक 8 जटिलताओं से भरा, तेजस्वी और उतार चढ़ाव वाला अंक है। स्वभावतः आप लोग प्रशासन प्रिय, अनुशासन, जोखिम भरे कार्य करने वाले होते हैं। जीवन में हर कार्य करते वक्त आपको बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि मेष और वृश्चिक राशि को छोड़कर आप किसी और राशि में पैदा हुए हैं तो परिस्थितियां सामान्य ही रहेंगी। आपको बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि आप में अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रचित्त होकर कार्य करने की प्रवृत्ति है। आपके अंदर एक और विशेषता यह है कि वह है आपकी रहस्यवादिता। रहस्यवादिता आपके जीवन का प्रमुख अंग है और सहज ही आप अपने मन के भेद किसी को नहीं बताते और अपनी बात दिल में ही रखते हैं। मूलतः आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं और बिना किसी हलचल के अपनी परेशानी को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। आप जिन लोगों की मदद करना चाहेंगे वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे शत्रुता लेना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप गंभीर और शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन सामान्य ही होता है, परंतु आपके पिता के विचारों से मतभेद रहता है। बाकी भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य ही रहते हैं। आपका वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपकी शादी देर से होती है और आपके प्रेम संबंध स्थायी नहीं होते, क्योंकि आप अपना प्रेम प्रकट नहीं करते। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आपको धन जमा करने की आदत होती है और आप व्यर्थ में पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। आप लोग पैसे की कदर करते हैं। आर्थिक नुकसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जल से होने वाली बीमारियां, वायु विकार और अस्थि संबंधित रोगों से सावधान रहना चाहिए। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो आप एक पुलिस विभाग में, सेना में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर सकते हैं। आप कोयला, गैस एजेंसी, रासायनिक पदार्थों से संबंधित यानी केमिस्ट, ठेकेदार, बिल्डर, खेल, एथलीट, राजनीति, किसी भी तरह का चुनाव वाला पद, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के पद पर सुशोभित हो सकते हैं। आप कैरियर बनाने में हार्डवेयर, प्रॉपर्टी डीलर, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी वर्क,
प्रिंटिंग प्रेस, लोहे से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार, बीमा एजेंट आदि भी बन सकते हैं। आप लोगों में ये खास विशेषता होती है कि आप किसी भी कार्य को छोटे से छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। जिस किसी भी काम को आपको जिम्मेदारी दी जाए वह आप काम बड़ी सफलतापूर्वक निभाते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का आपके समाज में मान सम्मान और सराहना कराते हैं। यह आपके भाग्य की विडंबना कहिए कि आपको ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जहां के हालात बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, परंतु आप वहां पर भी सफल होते हैं। इसके लिए आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसका समाज में कड़ा विरोध होता है। अब आपकी शिक्षा की बात करते हैं तो आपकी शिक्षा आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही उस शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपका तकनीकी ज्ञान में ज़्यादा विश्वास होता है। वैसे आपकी शिक्षा में बाधाएं भी काफ़ी आती हैं। आप बेसिक एजुकेशन ही कर पाते हैं और तकनीकी शिक्षा में अधिक सफल होते हैं। आपका बिजनेस के प्रति बहुत अधिक रुझान होता है। आपके लिए शुभ रंग काला, हरा और नीला है। आपके शुभ रत्न हैं नीलम और नीली, जो आपके लिए लाभकारी होंगे। आपके इष्ट देव है हनुमान जी। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और शनि ग्रह की भी उपासना करनी चाहिए। मूलांक 8 वाले व्यक्ति यदि जून और जुलाई में पैदा होते हैं तो इनकी विदेश यात्रा का प्रबल संभावना रहती है। इनके मित्र अंक है 2, 3, 5, 6, 7, 9। इन अंकों से आप मित्रता करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपके शत्रु अंक है 1 और 4। अंत में मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मांस और मदिरा से दूर रहे और तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं। और यदि आप अपने कैरियर के लिए सही रास्ता चुनते हैं या अपने बिजनेस के लिए सही तकनीक अपनाते हैं तो आपको